क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो आइए आज अपन है ना वार्षिक परीक्षा का सेट बी देखते हैं। इससे पहले सेट ए बता दिया, सी और डी केवल 4 पेपर, चाहे आप एमपी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, मेरी गारंटी इन्हीं में से आपका पेपर बन गया है। हर साल मैं 9th पढ़ाता हूँ ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञ हेमंत रांगनी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? देखो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो लुटिया है आंचलिक। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? प्रेमा। थल थल बसता शिव ही। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। रेल शब्द विदेशी शब्द है आपका। हम हाथी पे हल ना जूत पाया, हम पे बेल है। सांवले सपनों की याद क्या है? संस्मरण विधा की रचना है। कामायनी का आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा, महाकाव्य। चपला देवी का दूसरे का आपका हो जाएगा द्विवेदी युग। आकाश का हो जाएगा नवगगन। गोपाल प्रसाद वकील, पेशे से वकील थे ये। फिर और चांदी का कटोरा आ जाएगा गांधी जी। अगला देखिए अपना है सत्य छायावाद के जो जनक है वो सुमित्रानंदन पंत है, तो यहाँ पर ये असत्य रहेगा आपका। दूसरा जो है अलंकार का सामान्य अर्थ जो है गहना होता है, बिल्कुल राइट बात है। विलासिता की सामग्रियों से में बाजार में कम मिलती है, असत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये आपका सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री के समर्थक में थे, असत्य है। हरे शंकर परसाई ने कोई भी कहानी नहीं लिखी थी, असत्य रहेगा। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। परदादी ने चोर को आधा लोटा पानी क्यों पिलाया? चोर को पिला दिया था। ये आपके क्वेश्चन है। चलिए अब इन सारे क्वेश्चनों के अपन देखिए पूरा सॉल्यूशन दे देता हूं। यहाँ से देखिएगा, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है भैया। ये इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो ये नई कविता की विशेषताओं को लिखते हुए उनके कवियों के नाम लिखना, तो ये तो कोई विशेषता है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज, व्यंग प्रधानाएं, नई कविता के प्रमुख कवि, यहाँ से देख सकते हैं आप। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? हो गया। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार रहेगा? यहाँ से देख सकते हैं। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? कितना हो गया है? इसके बाद में जाएगा सुमित्रानंदन पंत की 2 विशेषताएं बताइए, ये लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको बताना है, ये हो जाएगा महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया इतना। इसके बाद में महाकाव्य खंड काव्य में अंतर हो गया। रौद्र रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित बताना है, यहाँ देखो, ठीक है। इसके बाद में यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो कनक कनक ते सो मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग व खाए व पाए बोराय। एक धतूरा और सोना दोनों को पाते ही व्यक्ति क्या जाता है? मदकता ने फूल जाता है, अहंकारी हो जाता है। या खाए बोराय, इसको खाकर व्यक्ति घनचक्कर बन जाता है, यानी कि उसको कोई समझ में नहीं आता है। और सोना पाकर भी ज़्यादा धनी हो जाता है ना व्यक्ति, तो वो भी फिर बोरा जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता क्या करना है। सवेया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है, तो ये सवेया छंद में देख सकते हैं आप 22 से 26 वर्ण के बीच में होंगे, ये इसका उदाहरण है। 4 उदाहरण लिखे, कोई सा भी एक लिख सकते। नाटक और एकांकी में अंतर, रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, ये भाषा हो गई है, ये शैली। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिएगा, गोदान निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि।
किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये हो गया यहाँ से। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देख सकते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? समास किसे कहते हैं? ये हो गया इतना। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से उपाय प्रयास किए जा सकते हैं? अब ये क्वेश्चन नंबर 18 देखो ध्यान से आप। तो ये यहाँ से 18 है, ये हो गया 18, ये तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर रहेगा, गया इतना। इसके बाद में ये भावार्थ रहेगा, है ना भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा ये काली तू रजनी, काली का शासन की करनी भी काली। तो ये आपको यहाँ से देख सकते हैं, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। व्याख्या आएगा और यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये हो गया भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का संदर्भ हो गया, प्रसंग और ये व्याख्या। अब क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा संदर्भ प्रसंग होगी भैया। ये व्याख्या रहेगी आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 20